अस्सलाम वालेकुम। मेमन आवाज़ में खुश आमदीद। जैसा कि आपके इल्म है कि आज कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शन मुनक़द होने जा रहे थे, लेकिन पता ये चला हमें यहाँ आने के बाद कि यहाँ पोस्टपोन हो चुके हैं। तो हम मालूम करेंगे, हमारे पुराने साथी जो साबका सदर भी रह चुके हैं कराची बार के, सईद मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इनसे मालूम करेंगे। मंसूर भाई, ये बताएंगे आज इलेक्शन जो हो रहे थे जी, तो क्या वजूहत हुई जो ये पोस्टपोन हो गए? देखिए, इलेक्शन हो नहीं रहे थे बल्कि स्टार्ट हो गए थे इलेक्शन। ठीक है। आज जो है इलेक्शन की बाकायदा से पोलिंग सुबह स्टार्ट हुई और पोलिंग स्मूथ चल रही थी। एकदम अचानक जो कैंडिडेट्स हैं उनके में ये बात आई कि जो है बैलेट पेपर पहले से जो है वो निशान ज़दा हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कहा कि ये जो है बैलेट पेपर निशान ज़दा कैसे हैं। उन्होंने कहा अभी पोलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। उन्होंने कहा फिर डब्बे खोले तो वो डब्बे भरे हुए निकले, जिस पे उन्होंने शदीद एतराज़ किया और इस हवाले से उसको रोकने के लिए बाकायदा उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात की कि इसको रोका जाए इलेक्शन को, क्योंकि इधर धांधली हो रही है। ये एक जगह नहीं, 2-3 जगह इस तरह के वाक़यात हुए जिसकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया ताकि कोई बदमज़गी या किसी तरह का लड़ाई झगड़ा जो पैदा ना हो सके। और तमाम कैंडिडेट्स को मुतला किया गया कि ये चीज़ है जिसकी वजह से इलेक्शन को इस दफ़ा पोस्टपोन अभी कर दिया गया और बग़ैर किसी तारीख़ के। और आइंदा की तारीख जो है वो सिंध बार ही अनाउंस करेगी कि अब कब होने इलेक्शन। तो मंसूर भाई, ये बताएं कि यहाँ जो है इसको कहा जाता है ऐवान इंसाफ। जी जी। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने मतलब एक ब्रीफ स्टोरी बयान की कि पहले से बैलेटिंग मतलब इसमें पड़े हुए थे और निशानजदा थे। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ इंसाफ जहाँ होता हो वहाँ इंसाफ होता हुआ नज़र ना आए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ इंसाफ से इसका जो है अदल इंसाफ से ताल्लुक़ इसलिए नहीं, ये एक इलेक्शन प्रोसेस है। तो इलेक्शन प्रोसेस का आपको पता है पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस में इस बात का कभी इम्कान होता है कि ये धांधली होगी। उसकी वजह यह है कि इसमें इंसानों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इंसान हर तरह के होते हैं, जो कुछ इंसान अगर उसमें धांधली में मुलव्विस हुए हैं तो उसके लिए सिंध बार कार्रवाई करेगी उनके ख़िलाफ़। लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्मूथ इलेक्शन होंगे, बिल्कुल इंसाफ के मुताबिक होंगे और धांधली नहीं होगी, ऐसा इम्कान जो है 100% तो हो नहीं सकता। तो मंसूर भाई, ये बताएं कि काफ़ी हलकों की जानिब से तो सोशल मीडिया पर इससे पहले भी ये बयानात आते रहे कि इन इलेक्शनों को नहीं होना चाहिए, इनको पोस्टपोन होना चाहिए। तो आप इसकी ये कड़ी समझते हैं इस बात को? देखिए, मैं भी यही समझता हूँ, क्योंकि इस वक्त 6 महीने का अरसा तकरीबन 5 महीने गुजर गए। इलेक्शन 5 महीने पहले दिसंबर में होना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन मुसलसल पोस्टपोन हो रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से जो हमारे सामने नहीं है कि ये क्यों पोस्टपोन हो रहे हैं। उसकी वजूहत बन के आ जाती हैं सामने। इससे पहले वजूहत आई थी कि उस वक्त भी धांधली का इशू उठा था। इससे पहले जज साहब को हार्ट अटैक हो गया था, वो इलेक्शन कंटिन्यू नहीं कर सके इलेक्शन को, वो इस वजह से पोस्टपोन हुआ। उसके बाद दूसरा इलेक्शन की डेट दी गई और इलेक्शन बाकायदा शुरू होने जा रहा था, तो पता चला उस पर पाकिस्तान बार ने एक जो कैंडिडेट है उसकी दरख्वास्त पे इलेक्शन को रोक दिया था कि इसमें लिस्टों में जो है हेर फेर हुई हुई है वोटर्स लिस्ट में। तो पहले उन्होंने कहा वोटर लिस्ट की करेक्शन हो, उसके बाद इलेक्शन हो। तो तमाम इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगा और क्योंकि इतनी आसान नहीं है। कराची बार में तकरीबन 25,000 से ज़्यादा जो है वो कराची बार के मेंबर हैं, वकील। तो इतनी जल्दी लिस्टें तैयार करना मुमकिन नहीं है, लेकिन क्योंकि दबाव था इलेक्शन के हवाले से, मेरे ख़्याल में सिंध बार ने जल्दबाजी में और हाई कोर्ट के जज साहब ने अपना जुडिशल जो स्टाफ है, जजेस, वो देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से इलेक्शन जो है वो सिंध बार ने कंटेस्ट कराया। नाज़रीन, ये तासुरात थे सैयद मंसूर अहमद के, जिनकी वाबस्तगी रही है और ये साबका सदर भी रहे हैं कराची बार एसोसिएशन के। तो मेमन आवाज़ का भी मौक़िफ़ ये है कि ये ऐवान अदल में जहाँ लोगों को इंसाफ फराहम होता हो,
जहाँ इंसाफ दिया जाता हो, उधर ये हाल हो कि वहाँ पहले से ही